दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह हूँ। आज आपके सामने मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ, मानव शरीर एवं आत्मा। पहले हम बात कर लेते हैं हमारा मानव शरीर बना किस चीज़ से है, और दूसरा जिसको हम आत्मा कहते हैं वो क्या चीज़ है। अगर हम शरीर की संरचना देखें, सामान्यतः सब धर्म में कहा जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वायु, अग्नि, भूमि, जल, इन सब चीज़ों से शरीर बना है। लेकिन मेरा कहना है कि हमारा शरीर जितने तत्व मौजूद हैं पूरी दुनिया में, उन सब तत्वों से मिलकर बना है। उदाहरण के तौर पर जितने हमारे तत्व हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई करते हैं, वो सारे तत्व हैं ही। इसके अलावा ऐसे तत्व भी हैं जिनका ज्ञान अभी हमें नहीं, वो ऑर्गेनिक एलिमेंट कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक इनॉर्गेनिक जितनी तरह के एलिमेंट हैं वो सब जब मिले हैं, किसी न किसी रूप में मिलने के बाद सेल का निर्माण हुआ है। सेल मिले हैं तो बोन्स और मसल्स, सारे सिस्टम का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में जो 6 सिस्टम हैं वो सिस्टम इसी के साथ बने हैं। जब सिस्टम ने मिलकर काम करना शुरू किया है तो हमारा ऑर्गेनिज्म बना है। हमारा शरीर एक ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है। अर्थात हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, जितने बोन्स हैं, जितने मसल्स हैं, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, समन्वय के साथ काम करते हैं। सब एक दूसरे की बात को सुनते हैं, मानते हैं। शरीर, हमारे हार्ट को ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि तुम धड़को, उसका काम है धड़कना, धड़कता रहता है। नर्वस सिस्टम कोई ज़रूरत नहीं है कि वो नर्वस सिस्टम कहे कि तुम धड़को या बंद हो जाओ। लेकिन हमारे कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिनको बोलना पड़ता है। हमें हाथ उठाना है तो हमारे नर्वस सिस्टम को कहना पड़ेगा, हमारे दिमाग को कहना पड़ेगा कि हाथ उठाओ, तब वो हाथ उठाएगा। इसको हम 2 क्रियाओं में बांटते हैं, स्वैच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। स्वैच्छिक क्रिया तो है जो स्वतः चलती रहती है। अनैच्छिक क्रिया ये है कि जो हमारी इच्छा नहीं भी है, जो हमने सोचा विचारा उसको हमने कार्य को अंजाम दे दिया। तो जब हम कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं तब हमारा शरीर जीवंत रहता है, मतलब हमारे शरीर में लाइफ होती है। और ये बनता है जितने भी तरह के एलिमेंट दुनिया में मौजूद हैं, उन सब एलिमेंट के किसी न किसी रूप में संयोजन से, उनके मिलने से, जुड़ने से ये बनता है। और जब इसमें से हमारा ये जो हमारी क्रियात्मक भाग है, जिसमें हम बोलते हैं, चलते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, एक्शन वाला पार्ट जब समाप्त होता है तब हम समान रूप में कहते हैं कि आत्मा शरीर से निकल गई। लेकिन ये आत्मा क्या है? आत्मा कोई चीज़ नहीं है, हमारे शरीर से कोई निकलता भी नहीं, सिर्फ हमारा जो कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बायोलॉजिकल डेथ जो होती है वो मरने के करीब 6 से 8 घंटे के बाद होती है। तो हमारे शरीर के जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे अपना काम बंद कर देते हैं। पहले एक जगह का संपर्क टूटता है, फिर दूसरे संपर्क टूटता है। इस तरह जब संपर्क टूटता जाता है तो हमारा शरीर फिर काम करना बंद कर देता है। तो हम उसको कहते हैं अब इसकी मृत्यु हो गई। तो ये समझिए मृत्यु कुछ नहीं है। हमारे शरीर का कोऑर्डिनेशन जैसे मशीन है, मशीन में जितने भी कल पुर्जे हैं वो अगर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम नहीं करेंगे तो मशीन बेकार हो जाएगी। इसी तरह से इसी के आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारी किडनी फेल्योर से हमारी जान जा रही है तो हम नई किडनी लगा देते हैं, किडनी रिप्लेस कर देते हैं, तो जान बच जाती है और हमारा एक्शन बढ़ जाता है। इसी तरह हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट में जो 3 वाल्व होते हैं, मान लीजिए वाल्व ख़राब हो गए तो दूसरे वाल्व लगा दिए तो हार्ट काम करने लगता है। इसी तरह हमारा शरीर भी एक ऑर्गेनिक मशीन है। उस मशीन में जो चीज़ ख़राब होती गई वो हम ठीक करते जाए तो हमारा शरीर ठीक रहता है। इसी के आधार पर क्लोनिंग भी शुरू हो गई। लेकिन क्लोनिंग के बारे में मैंने कई बायोटेक्नोलॉजिस्ट से बात की तो उनका भी विचार ये है और मेरा भी विचार ये है कि क्लोनिंग को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्लोनिंग को बढ़ावा देने का मतलब होता है कि हमारे इस पृथ्वी मंडल पर कोई जगह ही नहीं बचेगी और ना हमारी कोई मानवीय संवेदनाएं बचेगी। इसलिए जीवित हैं तो मृत्यु भी परमावश्यक है। इस तरह से हमारा जो शरीर बना है, अब ये आप ये कह सकते हैं कि ये बन कैसे गया? बन ऐसे गया कि जैसे जब प्रोटोजोन या उससे भी पहले वायरस, जब वायरस में एक्टिविटी होती चलेगी, प्रकृति में बहुत सारे एक्शन होते रहते हैं, तो प्रकृति से जब वायरस बना, वायरस से प्रोटोजोआ बना, प्रोटोजोआ से और मल्टीसेल ऑर्गन्स बने, फिर इसका इनका
कोऑर्डिनेशन होता चला गया और लास्ट में जो सबसे एडवांस स्टेज आई वो आ गई होमो सैपियंस, मतलब मैमल्स, जिसमें मानव उसमें समाहित होता है। तो इस प्रकार हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर में प्राण जिसको कहते हैं, प्राण मौजूद है। ये प्राण क्या है? प्राण हमारे शरीर का कोऑर्डिनेशन है, विभिन्न भागों के अंदर से कोऑर्डिनेशन, उनका संतुलन, उनमें आपसी समन्वय, ये सब जब तक बना है तब तक हम जीवित हैं। ये समन्वय खत्म हुआ और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो कुछ है, हमारा शरीर है, इस शरीर का कोऑर्डिनेशन बनाए रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखिए तो हम जीवित हैं। और जिस दिन ये कोऑर्डिनेशन और ये समस्याएं खड़ी हो गई और हमारे शरीर से इनका कोऑर्डिनेशन समाप्त हो गया, हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और हम मृतप्राय हो जाते हैं, जिसको कहते हैं शरीर त्याग देना। और दूसरी चीज़, हमारे शरीर में जो कुछ भी है, जो मिलना है, दुनिया में कोई चीज़ समाप्त नहीं होती, केवल अपना स्वरूप बदलती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से भी, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक है, साधारण नमक है, इसका अगर सोडियम और क्लोराइड अलग हो जाए तो सोडियम का भी वर्चस्व बना रहेगा और क्लोरीन भी बनी रहेगी। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या? सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अर्थात न सोडियम नष्ट हुआ न क्लोरीन नष्ट हुई, दोनों मौजूद हैं, उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया, सोडियम क्लोराइड बन गए। हम इस तरह किसी n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार हमारा शरीर भी नष्ट होता है, अपना स्वरूप बदलता है। आत्मा रूपी चीज़ उसके साथ जाती है, कोई आत्मा अलग नहीं जाती, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। अगर पुनर्जन्म होता तो हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ती। मान लीजिए 33,000 लोग मौजूद हैं तो 33,000 ही पैदा होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमेशा बढ़ती जा रही है। जब स्वतंत्र हुए थे लगभग 36 करोड़ थी, आज हम लगभग 140 करोड़ के आसपास हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा शरीर ही आत्मा है और शरीर जब तक कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से चलता है तब तक ये जीवंत है। जिस दिन ये समन्वय, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस ये बिगड़ जाता है, हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं और हम जीवन से मरण की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं मैंने आपको जो एक साइंटिफिक आधार दिया है, इस पर आप लोग विचार करेंगे, समझेंगे और जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती रहती हैं। वर्तमान में हमारे समक्ष बहुत बड़ा संकट है जो कि कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है। उससे अपने को बचा के रखिए। शरीर अगर आपका स्वस्थ कोऑर्डिनेशन में रहेगा तो आप जीवंत रहेंगे। यही जीवन का सार है। हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सब आडंबर हैं, दिखावा है, और दिखावे को छोड़कर अपने में कंसंट्रेट करिए। स्वयं भगवान है, स्वयं सब कुछ है, और भगवान भी कुछ नहीं है। भगवान जो है वो एब्रिविएशन है, अर्थात भूमि। भगवान को हम शब्दों में बांट दें तो भूमि, और ग से गगन मतलब अंतरिक्ष, और वा से वायु जिसके बिना हम सांस लिए बिना रह नहीं सकते, और अग्नि, ये 5 हमारे तत्व हैं। तो इस तरह से हमें इनको, भगवान सबके लिए है, भगवान किसी धर्म का नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। भगवान सार्वभौम हैं और पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सब के लिए भगवान है। इसलिए हमें भगवान को सार्वभौम रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने शरीर पर ध्यान देते हुए और वर्तमान में जो हमें काम मिला है उसको करते रहें। यही हमारी पूजा है, यही हमारा मंदिर है, यही हमारा धर्म है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।